दी हैं। ये दुआओं की बरकत से हुसैन अहमद को अल्लाह ने शेखुल अरब वल अजब बनाया था। क्या बनाया था? शेखुल अरब वल अजब बनाया था। अरब भी आशीष करते थे, हादा शेखुल अरब वल अजब। अल्लाह ने उन अदब की बरकत से ये नवाजा। 18 साल तक रोज़े अक़दस के साए में मस्जिद नबवी में बैठ करके हजरत अक़दस मौलाना हुसैन मदनी ने हदीस के दर्स दिए हैं। अरबों को हदीस की पढ़ाई है, सबक पढ़ाए हैं। ये इतना मकाम मिला है, कहाँ से मिला है? अदब करने से मिला। किससे मिला है? असाज़ा के अदब से मिला है। और बेअदबी का इतना बड़ा नुकसान है। हमारे दारुल फैसलाबाद में जब हम पढ़ते थे, हमारे उस्तादों ने एक वाक़या सुनाया। एक तालिब इल्म इतना ज़हीन था, जब बात करता तो बाद दफ़ा उस्ताद को जवाब ना आता, इतना ज़हीन था। लेकिन उसकी आदत थी उस्तादों की बेअदबी, उस्तादों की गुस्ताखी, उस्तादों की गिब्तें बोतान तराशी। उस दौर में घड़े होते थे पानी पीने के लिए, घड़े को टांग मारी, उसको तोड़ दिया। और चार पहिया होती थी, उसको टांग मारी, उसको तोड़ दिया। ज़हीन इतना था, लेकिन बेअदब बहुत था। जब वो फारिग हुआ तो अल्लाह ने उससे दीन का काम तो क्या लेना, वो पागलों की तरह बाजारों में फिर रहा था, पागलों की तरह बाजारों में फिर रहा था। बेअदबी ने उसको यहाँ तक पहुँचा दिया। तो हमने अदब, असातिज़ा का अदब करना है, कुरान पाक का अदब करना है, दरसगाह का अदब करना है, सफाइयों का अदब करना है। फिर अल्लाह तुम्हें 4 सिफात वाला बनाएंगे, फिर अल्लाह तुम्हें हाफिज भी बनाएंगे, फिर अल्लाह तुम्हें आलिम भी बनाएंगे, फिर दीन की दावत के लिए पूरे आलम में फैलाएंगे। फिर अल्लाह दीन के लिए तुम्हें काम करने के लिए मुजाहिदे मुशक्क़तें बर्दाश्त करने की हिम्मत और हौसले भी देंगे। तो ये अदब से हमें मिलेगा। और आखिरी बात यह, अपने आप को बनाने की कोशिश करनी। अल्लाह ने हमारा चुना है, हमारा लिबास सुन्नत के मुताबिक। जैसे हम मदरसे में रहते हैं, हम घरों में जाएं तो हमारा लिबास ऐसे। बहुत सारे तालिब इल्म यहाँ तो मदरसे में लिबास सुन्नत के मुताबिक पहनते हैं, घरों में जाते तो पैंट और शर्ट और पजामा जो इतना तंग होता है, सारे अज़ान नजर आते हैं। घरों में बैठकर वो पहनकर घरों में 2-3 छुट्टियां रही, ईद की छुट्टियां आ रही हैं, तो लोगों को दिखाते हैं मैं मुरस्से का तालिब इल्म नहीं हूँ, मैं तो आम जहल कोई आदमी। ये बेअदबी है दीन की, ये कुरान पाक की बेअदबी है। जैसे हम यहाँ लिबास पहनते हैं, हमें छुट्टियां होंगी तो हमने यही लिबास पहनना। अगर हमने वहाँ पजामे पहनने शुरू कर दिए, ये मसला भी है। ये इतना जो आजकल लोग पहनते हैं नौजवान पजामा, इससे सारे अज़ा आगे पीछे नजर आते हैं, रुकू सजदा करते सारे नजर आते हैं। ये नंगों के हुक्म में होते हैं, नंगों के हुक्म। और ऐसे लोगों पर अल्लाह के रसूल ने लानत की कि जिनका जिस्म नजर आता हो। तो हमने अदब व एहतराम के साथ घरों में भी रहना और घरों के अंदर भी सुन्नत लिबास पहनना। पहनोगे ना इंशाअल्लाह। जैसे हम यहाँ नमाज की पाबंदी करते हैं, तकबीर उला से पढ़ते हैं, हमें छुट्टियां हो तो हम घरों में पाबंदी से नमाज पढ़ा करें, जमात से नमाज पढ़ा करें। ये अल्लाह के दीन की कदरदानी है, इस निस्बत की कदरदानी है। अगर यहाँ हम नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं, घरों में छुट्टियां हुई ईद की 10-12, हमने नमाज की परवाह ही नहीं की, तो ये कुरान पाक की बेअदबी है, दीन की बेअदबी है। बेअदबों को अल्लाह महरूम कर देते हैं। ये सब यहाँ कुरान पाक की तिलावत करते हैं, घरों में तिलावत करनी। इसी तरह घर में जाते हो तो घर में सलाम किया करो, ये हुजूर पाक सल्लम की सुन्नत है। अस्सलामु अलैकुम, मैंने क्या तुम पर सलामती। तुमने घर में दाखिल हुए, वालदा को, बहनों को, बाप को सलाम किया, कितनी बड़ी दुआ तुमने घर में दे दी। तुम पर सलामती हो, व रहमतुल्लाह, तुम पर अल्लाह की रहमतें हो, व बरकातु, अल्लाह की बरकतें तुम पर। और
हम बाजार में तो सलाम करते रहते हैं, मदरसे में असातिज़ा को, लेकिन हम घरों में सलाम करते ही नहीं। हमने आज से जब रोजाना घर जाते, ये बच्चे भी छुट्टियों में जाना है तो हमने घर में सलाम करना, अस्सलाम वालेकुम का 10 नेकियां मिलेंगी, व रहमतुल्लाह का 20, व बरकातु का 30 नेकियां मिलेंगी। और दुआ कितनी बड़ी है, तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें हो, अल्लाह की बरकतें हो। तो हमने घरों में जाकर सलाम करना, क्या करना है, बोलो सलाम करना। ये तुमने सबक याद रखना, याद रखोगे इंशाअल्लाह। फिर छुट्टियों में जाते हो, वालिदैन बाद दफा देहातों में होते हैं, वो कितना मुश्किल काम करते रहते, हमें वो सारे पैसे मुहैया करते हैं यहाँ खर्चे के, महीने के, 2 महीने के। तो घरों में जाते हो तो घरों में काम किया करो, वाले साहब को काम कराया करो। वाले साहब लकड़ियां काट रहे तो तुम कुल्हाड़ी लेकर तुम खुद काटोगे तो वाले साहब के दिल से दुआएं निकलेगी। अगर तुम देखते रहे वाले साहब काट रहे हैं, तुम देखते रहे खड़े रहे तो वाले साहब के दिल से दुआएं नहीं निकलेंगी। वहां वाले साहब के वालदा के काम कराया, वाले साहब चारा काट रहे हैं तो तुम गारंटी लेकर तुम खुद काटो तो वालिद के दिल से दुआएं निकलेंगी कि ये मेरा बेटा कितना अच्छा बन के आया। और अगर वहाँ वालिद बेचारा काट रहा है चारा, फिर उठा रहा है, तुम देख रहे हो और उसको उठवा भी नहीं रहे और अपने सर पे भी नहीं उठा रहे, तो वालिद साहब कहेंगे ये पता नहीं कैसा बनेगा, ये बाद में कैसा बनेगा। हम ऐसे बने कि वालिदैन की दिल से दुआएं निकल रही, वालिदा कोई काम कर रही, हम खुद उसको किया करें। रात को माँ बाप के पांव दबाया करो, माँ के पांव दबाया करो। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, अल्लाह ने जन्नत माँ के कदमों के नीचे रखी। जन्नत कहाँ रखी है, माँ के कदमों के नीचे। कहाँ अल्लाह ने जन्नत रखी, उनकी आवाज से बोलो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है। माँ के पांव दबाओगे, माँ की दिल से दुआएं निकलेंगी, माँ का दिल ठंडा होगा। और अगर माँ बीमार है, तुम परवाह ही नहीं कर रहे, खेल रहे हो, इधर भाग रहे इधर भाग रहे हो, माँ को पानी तक नहीं पूछा, माँ को पूछा नहीं अम्मी क्या हाल है, मैं तुम्हें दवाई ला के दूं, तो माँ के दिल से दुआएं निकलेंगी नहीं निकलेगी। दुआएं उस वक्त निकलेंगी जब माँ बाप की खिदमत करो। एक बहुत बड़े आलिम थे, पुराना वाकया है, मदरसे के शेख उल हदीस बुजुर्ग थे। वो जब सारा दिन हदीस पढ़ाते मदरसे में, रात को आते तो माँ के पांव दबाया करते थे। क्या करते थे, बोलो जरा, माँ के, उनकी आवाज से बोलो, क्या करते थे, माँ के पांव दबाया करते थे। एक दफा अपनी माँ के पांव दबा रहे थे तो पहले जमानों में लोग जूतियां नहीं पहनते थे, नंगे पांव चलते थे, देहातों में नंगे पांव चलते थे। तो माँ के पांव पर मिट्टी लगी हुई थी, मिट्टी जब वो दबाने लगे तो उस मिट्टी को उन्होंने बुजुर्ग रुखसार से साफ किया, यूं यूं करके रुखसार से साफ किया। वो सारी मिट्टी रुखसार से दाढ़ी में अटक गई। माँ के कदमों की धूल रुखसारों से कहाँ अटक गई, दाढ़ी के अंदर, और रेत के मिट्टी गुजर अटक गई। उनके शागिर्द ने ख्वाब देखा रात को कि हमारे उस्ताद मोहतरम की दाढ़ी मोती जवाहरात सोने से भरी हुई। किससे भरी हुई, बोलो जरा, मोती जवाहरात सोने से भरी हुई है। तो उन्होंने उस्तादों से अर्ज किया, मैंने रात आपके बारे में बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है, आपने कौन सा अमल किया है कि आपकी दाढ़ी मोती जवाहरात सोने से भरी हुई है। तो वो फरमाने लगे, मैं रात को रोजाना माँ के पांव दबाया करता था, रात दबा रहा था, माँ के पांव पर रेत लगी हुई थी, मिट्टी लगी हुई थी, माँ ने रुखसारों से साफ की, वो दाढ़ी में आकर अटक गई। अल्लाह ने माँ की कदमों की धूल को मोती जवाहरात से बदल दिया। कैसे बदल दिया, बोलो जरा, मोती जवाहरात से बदल दिया। ये अल्लाह ने दिखाया है, जो माँ बाप की कदर करता है, एहतराम करता, खिदमत करता है, अल्लाह उसकी दुनिया भी बेहतरीन बनाते हैं, आखिरत भी बेहतरीन बनाते हैं। तो एक तो माँ के तुमने कदम दबाने, माँ बाप की खिदमत करनी, छुट्टियों में करोगे इंशाअल्लाह। कौन कौन करेगा,
करोगे इंशाअल्लाह। एक और तुमने आखिर में काम करना है, असर के बाद तुम फारिग छुट्टी हो जाती है, असर के बाद एक रोजाना कलमा तय्यबा की तस्वीर पढ़ा करो, सारे तालिब इल्म 100 मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ा करो, शुरू आखिर में मुकम्मल और दरमियान में ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हदीस में आता है जो 100 दफा कलमा तय्यबा पढ़ता है, क़यामत के दिन उसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा। कैसे चमकेगा बोलो? 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा। इशारा है कि हमें गम परेशानियां नहीं होंगी। अगर तुम रोजाना कलमा तय्यबा पढ़ने का मामूल बना लोगे तो एक तो तुम्हें कुरान पाक बहुत जल्दी याद होगा, इससे दिल मुनव्वर होता है, फिर अल्लाह ज़हन बड़ा खोलते। तो रोजाना 100 मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ा करो, अव्वल आखिर मुकम्मल, फिर दरमियान में ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जो आदमी कलमा तय्यबा का जिक्र करता रहता है, अल्लाह मौत के वक़्त उसको कलमा तय्यबा नसीब फरमाते। हदीस में आता मन कान आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसको मौत का कलमा तय्यबा नसीब होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। ये बना लोगे मामूल कलमा तय्यबा का, रोजाना पढ़ लोगे इंशाअल्लाह। कौन कौन पढ़ेगा हाथ खड़े करके बताओ। और 300 मरतबा दुरूद शरीफ, नीचे करो, 300 मरतबा रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ा करो। वो तुम असर के बाद सैर करते हो, हाथ में तस्वीर पकड़ ली और साथ दुरूद शरीफ पढ़ता गया, सैर भी कर ली, बातें भी कर ली, काम भी कर लिए, साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ते। 300 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का मामूल बनाओ। दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह बड़ी बरकतें रहमतें नसीब फरमाते हैं। वह छोटा सा दुरूद शरीफ तुम आम दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हर बच्चे को याद होता है। 300 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा को, इंशाअल्लाह बड़ी बरकतें हों। ये मामूल बना लोगे इंशाअल्लाह। जब हम तुलबा को सबक पढ़ाते हैं, आखिर में फिर खुलासा बयान करते, क्या क्या बयान किया? तो पहली बात क्या की मैंने, अल्लाह ने हमारा इंतखाब किया है हजारों सैकड़ों में से, और इस नेमत की बुनियाद क्या बोलो? इखलास। वो इखलास के 2 जुमले तुमने कहने। पहले क्या करना है? अल्लाह तेरे लिए मदरसे में जा रहा हूँ और तुझे राजी करने के लिए जा रहा हूँ। क्या कहना बोलो जरा सारे, कोई आवाज खामोश न रहे, और ऊंची बोलो, कोई खामोश न रहे। क्या कहना? ऊंची आवाज बोलो, बोल दोगे? और एक दफा और ऊंची आवाज से बोलो। ये याद रह जाएगा सबको, याद रह जाएगा सबको। ये हमने मामूल बना रहे इंशाअल्लाह, ये खलास से नसीब होगा। और तीसरे नंबर पर उस्तादों का बड़ा अदब व एहतराम करना। आज से हमारी जिंदगी में तब्दीली हो, उस्तादों का अदब व एहतराम करना, करोगे इंशाअल्लाह। और चौथे नंबर पर अपने आप को बनाने की कोशिश करना, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बनानी। ये कॉलेज यूनिवर्सिटियों वालों को देखकर हमने बेढंगी चाल नहीं चलनी, और अपने वालिदैन की खिदमत करनी, और एक कलमा तय्यबा की तस्वीर पढ़नी है, और 300 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना। अब हाथ खड़े कर बताओ कौन कौन मामूल बनाएंगे? बनाओगे इंशाअल्लाह? शिकायत तो नहीं आएगी? हाथ अब नीचे करो, शिकायत तो नहीं आएगी कि ये तालिब इल्म किसी चीज का मामूल ही नहीं बनाते? नहीं शिकायत आएगी ना इंशाअल्लाह? बनाओगे इंशाअल्लाह। अब फिर कभी 2-3 साल के बाद आए तो तुमसे पूछना किस किस ने मामूल बनाया। एक बात रहेगी, एक तुमने मिसवाक करनी, तुम्हारी जेब में मिसवाक हो, हर तालिब इल्म की जेब में मिसवाक और तस्बीह, ये तालिब इल्मों का शियार है, तालिब इल्मों का शियार अलामत है कि इसकी जेब में मिसवाक और तस्बीह। मिसवाक करके नमाज पढ़ी है, 70 नमाजों का सवाब बढ़ता है। इन्हीं नमाजों का 70। कर साहब इनकी मिसवाक तस्बीह आपने चेक किया करनी, इंशाअल्लाह हफ्ते के अंदर एक दफा चेक किया करो। इन तालिब इल्मों के, हर तालिब इल्म की जेब में तस्बीह हो और मिसवाक भी हो। तुम्हारी जेब में क्या हो? आज से तस्बीह भी और मिसवाक भी। ये मामूल बना लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता